क्लास में 9th की छात्राओं का स्वागत है। नमस्कार बच्चों, पाठ 9 तक हमने सभी पाठों का अर्थ व प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। आज हम पाठ 10 जटायोः शौर्यम नामक पाठ समझेंगे। यह श्लोक वाला पाठ है। इस पाठ का अंश आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी के जंगल में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं, जिसके कारण रावण विरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षणों बाद क्रोधांध रावण जटायु पर प्राणघातक प्रहार करता है, परंतु पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु उससे अपना बचाव कर उस पर चंचू प्रहार करते हैं, चोंच से प्रहार करते हैं। उसके बाएं भाग की 10 भुजाओं को क्षत विक्षत कर देते हैं। अब ये जटायु कौन है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जटायु सूर्य के सारथी, सूर्य भगवान के जो सारथी थे अरुण के 2 पुत्र थे, संपाति और जटायु। जटायु पंचवटी वन के पक्षियों का राजा था, जहाँ अपने पराक्रम एवं बुद्धि कौशल से शासन करता था। पंचवटी में रावण द्वारा अपहरण की गई सीता के विलाप को सुनकर जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध किया और वीरगति पाई। इस प्रकार राजधर्म की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले जटायु को भारतीय संस्कृति का महान नायक माना जाता है। अब हम श्लोक का अर्थ समझेंगे। पहला श्लोक है, सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतं गृधं ददर्शाय त लोचना। सा यानी वह, तदा तब, करुणामयी, वाचो वाणी में, विलपन्ति रोती हुई, सुदुखिता दुखी, वनस्पतिगतम वृक्ष पर बैठे हुए, घृतम यानी गिद्ध, ददर्शाय त लोचना, ददर्शाय देखा, अति लोचना यानी बड़ी बड़ी आँखों वाले। तो इसका अर्थ होगा करुणामयी वाणी में रोती हुई, बहुत दुखी और अत्यंत दुखी, विलाप करती हुई उसने वृक्ष पर बैठे हुए बड़ी बड़ी आँखों वाले गिद्ध यानी जटायु को देखा। एक बार फिर से समझ लीजिए अर्थ। करुण वाणी में या दुखी वाणी में रोती हुई और बहुत दुखी विलाप करती हुई सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए बड़ी बड़ी आँखों वाले गिद्धराज जटायु को देखा। यह पहले श्लोक का अर्थ है। अब दूसरा श्लोक, जटायो पश्य मम आर्य, मम आर्य है ना, मम आर्य हीयमाणा म अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण राक्षसधन इंद्रेण करुण पाप कर्मणा। जटायो यानी जटायु, पश्य यानी देखा, मामार्य माम धन आर्य, हे आर्य, हीयमाणा मनाथनवात यानी अपहरण को ले जाती हुई, अनेन यानी इस, राक्षसेन्द्र राक्षसों में श्रेष्ठ कौन, रावण, करुणा यानी निर्दयता पूर्वक, पाप कर्म यानी पाप कर्म करने वाले। तो इसका अर्थ है यहाँ से मामार्य, हे आर्य जटायु, ये जटायु के लिए आया है, हे आर्य जटायु, इस
पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा हरण की जाती हुई, ही माना हरण की जाती हुई करुण पाप करना निर्दयी राक्षस राज रावण के द्वारा हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। वो कह रही, जटायु से कह रही कि हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। आगे समझ में? चलो तीसरा है, तम शब्दम अव असुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सह। तम यानी उनको, उसको, शब्दम अवसुप्तस्तु, तू यानी तो, अवसुप्तम ने सुने, जटायुरथ जटायु ने, शुश्रुवे सुनाई दिए, निरीक्षण करके देख करके, रावणम रावण को, क्षिप्रम वैदेही वैदेही यानी सीता को, च और ददर्श सह देखा, स यानी वह, तथा यानी उसके बाद सोए हुए जटायु ने, जटायु क्या कर रहा था? सोया, जटायुरथ सोए हुए जटायु ने उन शब्दों को, शब्दम अवसुप्तस्तु, अवसुप्तस यानी सोए हुए, जटायु ने शब्दों को सुना। उसके बाद सोए हुए जटायु ने उन शब्दों को सुने और जल्दी ही रावण को देखकर, निरीक्ष रावणम, रावण को देखकर, फिर वैदेहीं च ददर्श, रावण को देखकर फिर सीता को देखा। आया समझ में? फिर से बता रही हूँ। उसके बाद सोए हुए जटायु ने उन शब्दों को सुने और जल्दी ही रावण को देखकर फिर सीता को देखा। अब चौथा श्लोक, ततः पर्वत श्रृंगा भक्तिक्षण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। ततः उसके बाद पर्वत श्रृंगा भी क्षण तुंडः, पर्वत यानी पर्वत, श्रृंग यानी शिखर, पर्वत शिखर के समान ऊंचे, तुंड यानी चोंच वाले, खगोत्तम यानी पक्षियों में उत्तम श्रेष्ठ यानी जटायु, वनस्पतिगत यानी पेड़ पर, श्रीमान्य व्याजहार शुभाम गिरिम। इसका अर्थ है तथा उसके बाद पर्वत शिखर के समान ऊंची चोंच वाले पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु पेड़ पर बैठे हुए, पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु को पेड़ पर बैठे हुए देखकर मीठी वाणी में बोला। जटायु ने मीठी वाणी में बोला, पर जटायु कहाँ बैठा हुआ? पेड़ पर बैठा हुआ था। और शुभाम गिरम, गिरम यानी वाणी, शुभाम यानी मीठी, मीठी वाणी में बोला। जब उसने सुना ना, तब फिर वो उसके बाद पर्वत के शिखर के समान ऊंची चोंच वाले पक्षियों में श्रेष्ठ पेड़ पर बैठे हुए जटायु ने मीठी वाणी में बोला। फिर पांचवा, निवर्तय मतिम नीचाम पर दाराभिमदर्भिमशनात् न तत्समाचरेद्वीरो यत् परो अस्य विगर्हयेत। निवर्तय मतिम, मतिम यानी बुद्धि, नीचाम यानी नीच तुच्छ, पर दाराभिमर्शनात् यानी पराई स्त्री के स्पर्श से, छूने से, न नहीं, तत्समाचर द्वीरो, ये उद्वीरो यानी वीर का कार्य नहीं है, यत् परो अस्य, यत् धन परह धन अस्म, अस्य यत् यानी जो, पर यानी दूसरी, अस्य यानी इस, विगर्हयेत यानी निंदा करने वाला कार्य। तो अर्थ है इसका, पराई स्त्री के स्पर्श के दोष से, पराई स्त्री का स्पर्श करते हैं उससे जो दोष लगता है, दोष से
नीचा, नीच विचार वाले को, नीच विचार वाले जो पराई स्त्री के स्पर्श के दोष से जो तुम्हारा नीच विचार है, इस नीच विचार को तुम हटा लो। इससे तुम्हारी निंदा ही होगी, क्योंकि तुम वीर हो। तत्समाचरोदिसी, तुम वीर को ऐसा आचरण शोभा नहीं देता है, तो तुम इस नीच विचार को विगर्ह यानी नीच विचार को तुम अपने मन से हटा लो। आज हमने इन 5 श्लोकों का अर्थ समझा है। आपको इन 5 श्लोकों का अर्थ कॉपी में लिखना है। इसके लिए आप पहले किताब खोलेंगे और वीडियो के माध्यम से अर्थ को पहले समझेंगे। उसके बाद कॉपी में पहला श्लोक उतारेंगे, उसके नीचे उसका अर्थ लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरा श्लोक उतारेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे। इस प्रकार से इन 5 श्लोकों का अर्थ आपको कॉपी में लिखना है। इसके बाद जो 5 श्लोक बचे हैं वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।